Hi dear students, today we are going to discuss electrodialysis method used for purification of water. Now first of all, what is meant by electrodialysis? So dear students, electrodialysis is the process for what? Process for removing dissolved ionic impurities. किसको रिमूव करना है? डिजॉल्व्ड आयोनिक इम्प्यूरिटीज़ की जो आयोनिक इम्प्यूरिटीज़ पानी में पूरे डिजॉल्व्ड है उनको हमें रिमूव करना है पानी में से बाय यूजिंग अ मेम्ब्रेन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उनको रिमूव करने के लिए हमें लगेंगे मेम्ब्रेन्स यानी कि फिल्टर एंड सेकंड थिंग हमें लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रोडायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड आयोनिक इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम वाटर by using a membranes and electric field. तो membranes के बारे में हम पहले देखेंगे. जो membranes हम यूज़ करेंगे वो membranes दो टाइप के रहेंगे बिकॉज आयंस के दो टाइप ही रहते हैं. एक रहता है कैटायन सिलेक्टिव कैटायन एंड दूसरा रहता है एनायन. तो कैटायन के लिए मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे कैटायन सिलेक्टिव और अनायन के लिए यूज़ करेंगे अनायन सिलेक्टिव. ओके, सो कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगा? ओनली कैटायंस टू पास, यानी कि कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन में से ओनली कैटायन ही पास होंगे, एनायन पास नहीं होंगे. और एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन में ओनली एनायन पास होंगे, कैटायन बिल्कुल पास नहीं होंगे. ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिवली चार्ज्ड आयंस फिक्स किए हैं. वो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस एनायन को रिपेल करते हैं. और एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन अकेले एनायंस को क्यों परमिशन देता है, पास होने देता है, कैटायंस को क्यों रिपेल करता है? क्योंकि एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स रहते हैं. वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स करते क्या है? कैटायंस को रिपेल करते हैं, उनको पास होने नहीं देते. ओके, सो कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, एक्चुअली ये वर्डिंग में ही आंसर प्रेजेंट है. कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन यानी कि वो ओनली कैटायन को पास होने देगा. एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन ओनली एनायन को पास होने देगा बिकॉज इट इज अ एनायन सिलेक्टिव. नाउ वी विल सी द प्रोसेस अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल के अंदर पेयर है बहुत सारे. दैट इज व्हाट? पेयर्ड सेट्स ऑफ प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स. हर एक पेयर में एक कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होगा और दूसरा एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होगा. ओके, सो एट द टॉप आप देख रहे होंगे एक इनलेट है फॉर एडिंग अ पोल्यूटेड वाटर और यू कैन से सी वाटर. एंड एट द बॉटम टू आउटलेट्स आर देयर, one for collecting pure water and second for collecting salty water. In addition to that, electrodialysis cell में हमने दो इलेक्ट्रोड्स अटैच किए हैं. एक है एनोड की जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरा है कैथोड जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है. ओके, तो प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस इज अ वेरी सिंपल. पोल्यूटेड वाटर एंटर इन द सेल अंडर हाई प्रेशर and flow of water perpendicular to the applied electric field. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पानी ऊपर से आ रहा है और पानी का जो फ्लो है इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर कैसे? आप देख सकते हो एनोड एंड कैथोड जो है उसको हमने एक्सटर्नल सर्किट बैटरी को कनेक्ट किया है. बैटरी से जो पोटेंशियल है वो हम अप्लाई कर रहे हैं एनोड एंड कैथोड को. तो एनोड एंड कैथोड जो है राइट, वो पानी का जो फ्लो है उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. सो दैट पोल्यूटेड वाटर किसके बीच में एंटर कर रहा है? पोल्यूटेड वाटर एंटर इन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स. तो पानी में कौन प्रेजेंट है? आयंस. क्योंकि प्रिंसिपल डेफिनेशन में ही मैंने बोला था कि ये जो मेथड है उसमें हम क्या रिमूव करने वाले हैं? डिजॉल्व्ड आयोनिक इम्प्यूरिटीज़. तो ये जो आयोनिक इम्प्यूरिटीज़ यानी कि कुछ कैटायंस रहेंगे कुछ एनायंस रहेंगे, उनको हमको क्या करना है? पानी से सेपरेट करना है. सो द आयंस विच आर प्रेजेंट इन द वाटर migrates
or attracted towards oppositely charged electrodes, and that migration or movement of ions take place from one compartment to adjacent compartment, and that movement taking place through the membrane. तो जो कैटायन है, फॉर एग्जाम्पल जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कॉमन सेंस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन निगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा. ओके, और निगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. लेकिन जो अट्रैक्शन हो रहा है उस टाइम पे आयंस का माइग्रेशन होगा, और उन आयंस का माइग्रेशन जो है वो मेम्ब्रेन से होगा. जैसे कि कैटायन है, वो कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन में से पास होंगे और एक चेंबर में से एडजेसेंट चेंबर में एंट्री करेंगे. जब कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एक चेंबर से बाजू वाले चेंबर में जाएगा तो उसके आगे उसका मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे जो मेम्ब्रेन है वो एनायन सिलेक्टिव है. तो कैटायन बस एक कंपार्टमेंट से बाजू वाले कंपार्टमेंट में जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा? कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से जाएगा, और उसके आगे उसकी मूवमेंट स्टॉप होगी क्योंकि नेक्स्ट मेम्ब्रेन एनायन सिलेक्टिव है. उसी तरीके से निगेटिवली चार्ज्ड आयंस किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो अट्रैक्शन करते समय वो माइग्रेट होंगे, उनका मूवमेंट होगा, और वो निगेटिव आयंस का मूवमेंट कौन से मेम्ब्रेन में से होने वाला है? एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन में से होने वाला है. तो सेम वे निगेटिव आयन एक कंपार्टमेंट से बाजू वाले कंपार्टमेंट में जाएगा, और उसके आगे वो फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके आगे जो मेम्ब्रेन होगा वो कैटायन सिलेक्टिव है. तो एनायन एक चेंबर से बाजू वाले चेंबर में जाएगा एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से, और आगे का मूवमेंट उसका स्टॉप होगा क्योंकि जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है वो कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है. तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली, यानी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में अगर आपको सॉल्टी पानी मिल रहा है तो 2 नंबर में आपको प्योर मिलेगा, 3 नंबर में अगेन सॉल्टी, 4th में प्योर, अगेन सॉल्टी देन प्योर. तो इस तरीके से अल्टरनेट कंपार्टमेंट में से आउटलेट पाइप से हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं कि एक पानी जो है एक्स वाला प्योर होगा और दूसरा जो है वो सॉल्टी होगा. ओके, सो इन दिस वे वी एबल टू रिमूव ionic impurities which are present in the water by using a electrodialysis cell, and for that purpose what we required membranes to allow that ions and electric field to separate cations and anions from each other. इसके बाद एडवांटेजेस एंड कुछ लिमिटेशंस है. एडवांटेज में सबसे पहला, टू गेट सॉल्ट फ्री प्योर वाटर, आपको प्योर पानी चाहिए तो आप ये मेथड यूज़ करके सॉल्ट को रिमूव कर सकते हो. सेकंड, कोई बोलेगा कि नहीं मुझे सॉल्ट ही चाहिए, सो दिस मेथड यू कैन यूज टू रिकवर द सॉल्ट्स. देन लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट रिमूव कोलाइडल इम्प्यूरिटीज. ये मेथड यूज करके आप कोलाइडल इम्प्यूरिटीज रिमूव नहीं कर सकते. ये मेथड ओनली आयंस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस मेथड also not used to remove dissolved organic matter, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो चार्जलेस रहता है, उसके ऊपर चार्ज नहीं रहता. सो ये मेथड हम डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को भी यूज़ नहीं कर सकते. होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.